ये कहानी है एक पुराने लड़कों के हॉस्टल की। शहर से दूर घने जंगलों के बीच बना हुआ एक ऐसा हॉस्टल जिसके बारे में लोग रात होते ही बात करना बंद कर देते हैं। दिन के समय यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, हंसी मजाक, दोस्ती, पढ़ाई, खेल, सब कुछ। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं, इस जगह का माहौल बदल जाता है। लंबे गलियारों में चलती ठंडी हवा की आवाज़, बंद कमरों के बाहर सुनाई देती धीमी पदचाप और कभी-कभी ऐसी चीखें जो किसी इंसान की नहीं लगती। इस हॉस्टल में एक नियम है जो हर नए छात्र को पहले दिन ही बता दिया जाता है। रात 10 बजे के बाद कोई भी छात्र अपने कमरे से बाहर नहीं। तुम दोनों ध्यान से सुन लो, ये कोई साधारण हॉस्टल नहीं है। मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से वार्डन हूँ और मैंने बहुत से छात्रों को आते जाते देखा है। लेकिन एक नियम है जो कभी नहीं बदला। रात के 10 बजे के बाद कोई भी छात्र अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ना पानी लेने, ना शौचालय जाने, ना किसी। सच बताऊं, मुझे लगता है वार्डन सर हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि रात में कमरे से बाहर निकलना भी मना हो? लेकिन एक बात मैंने ध्यान दी, जब उन्होंने कहा जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, तब उनकी आवाज बदल गई थी, जैसे वो हमें नहीं बल्कि किसी और चीज से डर रहे हों। रात के ठीक 2 बजे राहुल की नींद अचानक खुली। कमरे में गहरा सन्नाटा था और बाहर पूरा हॉस्टल सो चुका था। लेकिन तभी किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंजने लगी। डरते डरते राहुल दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे खोल दिया। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी धूल भरी नोटबुक पड़ी थी। रूम 217 से दूर रहो। राहुल ने सिर उठाया और कॉरिडोर के आखिर की ओर देखा। वहां एक पुराना दरवाज़ा खड़ा था। रूम 217, बस एक कमरा ही तो है। और तभी बिना किसी के छुए दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। ये खुद कैसे खुल गया? कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। यहाँ मत सोना। अगले दिन राहुल सीधे लाइब्रेरी पहुंचा। उसे अब सच जानना ही था। एक पुरानी खबर ने सब कुछ बदल दिया। रूम 217 में एक मजदूर की रहस्यमयी मौत। उस रात राहुल आईने के सामने खड़ा था और खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सपना है। लेकिन अचानक आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। ये मैं नहीं हूँ। अचानक पूरी लाइट चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। तुमने दरवाज़ा खोल दिया। कौन है? वो आत्मा कभी इस हॉस्टल का मजदूर था, जिसे इस कमरे में बंद कर दिया गया था और जिसे कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। अचानक कमरे की खामोशी टूट गई। राहुल के सामने खड़ा आईना अपने आप कांपने लगा। धीरे धीरे उस पर दरारें पड़ने लगीं। एक पतली सी रेखा जो पल भर में पूरे आईने में फैल गई। राहुल की सांसें तेज हो गईं और वो घबराकर पीछे हट गया। नहीं, नहीं। टूटे हुए आईने के अंदर घना अंधेरा दिखाई देने लगा, जैसे उसके पीछे कोई और दुनिया छुपी हो। और फिर उस अंधेरे में से एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो आईने के बाहर आने लगी। मैं अभी भी यहीं हूँ। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। रूम 217 फिर से बिल्कुल शांत था। फर्श पर धूल जमी थी। टूटा आईना दीवार के पास पड़ा था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला।